नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल धीमान और आप देख रहे हैं सी ऑफ सी प्रोग्राम्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रोग्राम जो कि है सिंगली लिंक्ड लिस्ट के ऊपर बेस्ड। सिंगली लिंक्ड लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि हमको डेटा को स्टोर करने में और डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करती है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एक प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। हमने एक वीडियो बनाई थी सिंगली लिंक्ड लिस्ट के ऊपर, एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया था जो कि लिस्ट पर एक सिंगल लिंक लिस्ट पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट में नोड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं बिगिनिंग में, और नोड को हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एंड में, और हम लिस्ट को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो हमने 3 ऑपरेशंस उस प्रीवियस वीडियो में देखे थे और ये वीडियो उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोड को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं लिस्ट में से। तो हम 3 जगह से नोड को डिलीट कर सकते हैं, या तो हम लिस्ट के स्टार्टिंग में से नोड को डिलीट करें, या फिर नोड को लिस्ट के एंड में से डिलीट करें, या फिर हम नोड को एक स्पेसिफिक जगह से डिलीट करें जो कि यूज़र हमको बताया कि मेरे को इस जगह से नोड को डिलीट करना है, तो हम उसी जगह से लिस्ट में से नोड को डिलीट करें। तो हमने ये 3 फंक्शन देखे थे, इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग ऑफ लिस्ट, इंसर्ट नोड एट एंड ऑफ लिस्ट और डिस्प्ले लिस्ट। तो ये प्रीवियस वीडियो में थे, ये ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं मैंने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी और आज ये प्रोग्राम हमारा पूरा एंड हो जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 वीडियो देखने के बाद आप बना सकते हैं अपना एक प्रोग्राम जो कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। कैसे नोड को हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस आप सीख जाओगे अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया है तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम नोड को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम नोड को डिलीट करते हैं एंड में से। हमारी पास एक लिस्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे कैसे ये स्केच एक बना के हम सीखा था कैसे हम नोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि हम नोड को डिलीट कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक हेड पॉइंटर होता है, एक स्टार्ट पॉइंटर जो कि नोड की फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ये हमारी फर्स्ट नोड है, ये हमारी सेकंड नोड है, और ये है हमारी थर्ड नोड। और ये थर्ड नोड जो है वो लिस्ट की आखिरी नोड है। हर लिस्ट में हर लिस्ट की जो नोड होती है, हर नोड के 2 पार्ट होते हैं। एक डेटा पार्ट होता है, ये डेटा पार्ट होता है पहले वाला हर नोड का, जिसमें कि हम डेटा स्टोर करते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट होता है ये होता है हमारा पॉइंटर पार्ट। इसमें हम अगली नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। मतलब कि इस वाली फर्स्ट नोड के इस पॉइंटर पार्ट में इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा होगा। अगर सेकंड वाली नोड का एड्रेस है हमारा 1000, तो इसमें क्या स्टोर हो रहा होगा 1000। इसी तरीके से ये सेकंड नोड थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और इसका थर्ड नोड का जो एड्रेस होगा वो इसमें स्टोर हो रहा होगा। और इसी तरीके से जो हमारी लास्ट नोड होगी उसमें क्या स्टोर हो रहा होगा नल। और ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा, हमारी फर्स्ट नोड को। अब ये बाकी की सारी नोड्स को तो प्रीवियस नोड पॉइंट कर लेंगे, पर इस फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। इससे पहले तो कोई नोड है ही नहीं। तो इस फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए हम एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टार्ट पॉइंटर। इसे हम हेड पॉइंटर भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इसको नाम दे दिया स्टार्ट पॉइंटर। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो इस स्टार्ट पॉइंटर में कुछ भी स्टोर नहीं होता है, तो इसमें स्टोर होता है नल। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो आइए अब हम सीखते हैं कि नोड को डिलीट कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमको अभी हमारा ये जो ऑपरेशन है, हम जो फंक्शन बना रहे हैं, हमको इसमें से लास्ट वाली नोड है ये डिलीट करनी है। ये जो लास्ट नोड है इसको हमें लिस्ट में से हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नोड का जो मेमोरी स्पेस होगा उसको फ्री करना पड़ेगा। मतलब कि इस 200 एड्रेस पे जो नोड है
उसको फ्री करना पड़ेगा। और आपने एम एलोक फंक्शन में जब आपने एम एलोक फंक्शन पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक फ्री फंक्शन भी पढ़ा होगा। फ्री फंक्शन क्या करता है, एम एलोक, फ्री एलोक, री एलोक और सी एलोक फंक्शंस जो मेमोरी एलोकेट करते हैं उन मेमोरी को, उन मेमोरी ब्लॉक्स को फ्री करने के लिए हम एक फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एम एलोक ने अगर एक 10 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक रैम में बना दिया और अगर हमको और इस मेमोरी ब्लॉक को कोई पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो अगर हमको इस मेमोरी ब्लॉक को जो कि मेम एलोक ने बनाया है 10 बाइट्स का, उसको फ्री करना है तो हम फ्री करेंगे इस फ्री फंक्शन की मदद से। तो हम इस फ्री फंक्शन में क्या आर्गूमेंट देंगे, इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस जो कि पॉइंटर में स्टोर होगा, जो कि पॉइंट कर रहा होगा उस ब्लॉक को, तो उस पॉइंटर का हम एड्रेस दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये मेमोरी ब्लॉक इस एड्रेस पे था 10 बाइट्स का, तो हम फ्री फंक्शन में ये एड्रेस देंगे और इस जगह पे जो मेमोरी ब्लॉक होगा 10 बाइट्स का वो फ्री हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से वो ब्लॉक हट जाएगा। तो यही कुछ ऑपरेशन हम क्या करेंगे, ये गलती से हो गया, कोई नहीं, हम दोबारा बना लेंगे इसको। ये हमारी फर्स्ट नोड थी, सेकंड नोड, थर्ड नोड। हर नोड के 2 पार्ट होते हैं। ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर था। ये हमारी फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट कर दिए और सेकंड नोड हमारी थर्ड नोड को पॉइंट कर दिया जो कि हमारी लास्ट नोड है। और थर्ड नोड के जो कि लास्ट नोड है उसके पॉइंटर पार्ट में क्या स्टोर होता है, नल। फर्स्ट नोड का एड्रेस है हमारा 100 लिख लेते हैं, इसको हम दे देते हैं इसका एड्रेस 200 और इसको एड्रेस दे देते हैं हम 300। तो इसमें कोई डेटा स्टोर होगा, इसमें भी कोई डेटा स्टोर होगा, इसमें भी कोई डेटा स्टोर होगा। स्टार्ट पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस जो कि है 100। फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में क्या स्टोर होगा, सेकंड नोड का एड्रेस जो कि है 200। और सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में क्या स्टोर होगा, थर्ड नोड का एड्रेस जो कि है हमारा 300। तो अब हमारा टास्क है इस वाली नोड को डिलीट करना। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। हमने क्या करा, एक पॉइंटर बनाया और इसका नाम दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दे दिया टेम्प। और हम इस टेम्प में क्या करेंगे, इस वाले पॉइंटर में जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो स्टोर करा देंगे। फर्स्ट नोड का एड्रेस अभी कहाँ पर स्टोर है, स्टार्ट पॉइंटर में। तो हम स्टार्ट TMP इज इक्वल टू स्टार्ट लिखेंगे और स्टार्ट पॉइंटर में जो कि वो वैल्यू आ जाएगी जो कि है हमारी स्टार्ट पॉइंटर में। और स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है, अभी स्टार्ट पॉइंटर में वैल्यू है 100, तो टेम्प में भी क्या आ जाएगा 100। तब क्या हुआ कि इस फर्स्ट नोड को 2 पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, एक तो स्टार्ट तो पॉइंट कर ही रहा था, अभी टेम्प पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या होगा, हम चेक करेंगे कि इस फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में नल है क्या, नल है या नहीं है। अगर नल होता है तो ये लिस्ट की लास्ट नोड है और हम इसको फ्री कर देंगे। बट अगर इस नोड के पॉइंटर पार्ट में नल नहीं है, मतलब इसके पॉइंटर पार्ट में कुछ अलग वैल्यू है मतलब अगली नोड की वैल्यू है, मतलब कि इससे आगे भी कोई नोड है तभी तो इसके पॉइंटर पार्ट में कोई वैल्यू है। अगर इससे आगे कोई नोड नहीं होती तो इस फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में कोई वैल्यू होती ही नहीं। तो अगर इसकी आगे भी कोई नोड है तो मतलब कि इस फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में कोई वैल्यू है और वो वैल्यू क्या होगी, सेकंड नोड का एड्रेस। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये लास्ट नोड नहीं है, इसके आगे भी कोई नोड है, तो अब हमें आगे चलना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको इस सेकंड नोड को पॉइंट करना है। अब सेकंड नोड को पॉइंट करने के लिए इसका एड्रेस चाहिए और इसका एड्रेस कहाँ पर है, ये 200 अभी कहाँ पर है, इस फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे TMP। अब अभी हमारे पास टेम्प में क्या था, फर्स्ट नोड का एड्रेस। अब हमको टेम्प में सेकंड नोड का एड्रेस डालना है और वो कहाँ पर अवेलेबल है, इस टेम्प के
इसी टेम्प के, अभी टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड का अगर हमको पॉइंटर पार्ट को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो अगर हमको फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट को एक्सेस करना है तो हम इसको ऐसे इस तरीके से एक्सेस करेंगे और इसको कहाँ स्टोर करा देंगे, अपना टेम्प में। तो अब टेम्प में क्या आ चुका है, 100 नहीं है, अब इसमें क्या है 200, मतलब सेकंड नोड का एड्रेस। तो अब क्या है कि हम इसको हटा देंगे। अब ये टेम्प पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि इस टेम्प के पॉइंटर पार्ट में नल है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वाइल कंडीशन लगा करके कि अगर टेम्प नेक्स्ट, मतलब कि हम अगर सेकंड नोड के हमको पॉइंटर पार्ट को एक्सेस करना है तो हम इसी तरीके से एक्सेस करेंगे। अब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को, तो हम नेक्स्ट भी किस वाले को एक्सेस कर रहे हैं, सेकंड नोड के नेक्स्ट वाले को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम अब की बार लिखते हैं टेम्प एरो नेक्स्ट, तो अब की बार हम इसको रेफ़र कर रहे हैं, अब की बार हम इसको रेफ़र नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले पॉइंटर पार्ट को रेफ़र कर रहे हैं, सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट को, क्योंकि अब टेम्प सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम टेम्प नेक्स्ट लिखेंगे तो ये इसको एक्सेस करेगा। तो इसमें चेक करेंगे नल है या नहीं है, तो इसमें तो नल नहीं है, इसमें क्या है 300, सेकंड नोड थर्ड नोड की वैल्यू, थर्ड नोड के एड्रेस की वैल्यू। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सेकंड नोड जो है ये लास्ट नोड तो नहीं है, इसके आगे भी कोई ना कोई नोड है, और वो नोड कौन सी है, वो नोड है ये थर्ड नोड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस थर्ड नोड को एक्सेस करना है, मतलब हमको टेम्प में थर्ड नोड के एड्रेस की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और थर्ड नोड का ये जो एड्रेस है 300, वो भी कहाँ पर अवेलेबल है, सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि सेकंड नोड का पॉइंटर पार्ट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट से। तो हम इस टेम्प एरो नेक्स्ट को कहाँ पर स्टोर कर देंगे, टेम्प में असाइन कर देंगे। तो टेम्प में क्या आ जाएगा, 200 नहीं रहेगा, अब इसमें आ जाएगा 300। तो अब टेम्प क्या कर रहा होगा, इस सेकंड नोड को पॉइंट ना करके अब वो क्या कर रहा होगा, इस थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। अब दोबारा से चेक होगा कि इस थर्ड नोड के पॉइंटर पार्ट में नल है या नहीं है। इस तरीके से हम चेक करेंगे, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर है तो क्या होगा, तो नल इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमने अपनी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मतलब क्या करेंगे, हम इस वाले ब्लॉक को फ्री कर देंगे। हम अपना कमांड लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे हम फ्री, और इस वाली थर्ड नोड का एड्रेस दे देंगे, जो कि कहाँ पर है हमारे पास, अभी टेम्प में अवेलेबल है। तो जैसे ही हम लिखेंगे टेम्प फ्री टेम्प, थर्ड नोड हमारी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो हमारी थर्ड नोड डिलीट हो चुकी है, पर लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये थर्ड नोड डिलीट हो चुकी है, मतलब ये मेमोरी में नहीं है, और अब हमारी लास्ट नोड बन चुकी है ये वाली नोड, जो कि है हमारी सेकंड नोड। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जैसे कि लिस्ट के अनुसार क्या होता है कि जो लिस्ट की आखिरी नोड होती है उसके पॉइंटर पार्ट में नल स्टोर होता है, बट लेकिन अब क्या है कि हमारी सेकंड नोड जो है लास्ट नोड है, और इसके पॉइंटर पार्ट में तो नल नहीं है, हमको इसके पॉइंटर पार्ट में नल भी असाइन करना है। तो यहाँ पे हमको नल असाइन करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे नल असाइन करेंगे, लास्ट नोड बन जाएगी और हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब इसको हम प्रोग्रामिंग में समझते हैं कैसे लिखेंगे। हमने एक पॉइंटर बनाया कर, जो कि हमने टेम्प बनाया था, तो हमने यहाँ पे उसको कर पॉइंटर बना लिया। आप इसको टेम्प भी समझिए। तो हमने क्या करा, एक पॉइंटर बनाया कर नोड टाइप का, और उसमें क्या स्टोर कर दिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस, जो कि कहाँ पर था हमारे पास, स्टार्ट पॉइंटर में। ठीक है, अब हमने कंडीशन चेक करी कि इस कर के नेक्स्ट में, मतलब कि अभी कर किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में अगर नॉट इक्वल टू नल है, नल नहीं है, मतलब आगे भी कोई नोड है, तो हम इस कर में क्या स्टोर कर देंगे, कर नेक्स्ट, मतलब कि फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में जो वैल्यू है, और फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में क्या वैल्यू है,
फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में वैल्यू है सेकंड नोड की, तो हमने इस कर में क्या स्टोर करा दिया, सेकंड नोड का एड्रेस। तो अगली बारी क्या होगा कि सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट की वैल्यू चेक होगी कि वो नल के बराबर है या नहीं है। अगर नल के बराबर होती है तो नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल बाहर आके उसको फ्री कर देगा। साथ ही साथ हमने एक पॉइंटर और बनाया हुआ है प्रीवियस, ये PREV रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीवियस को। ये प्रीवियस पॉइंटर हमको हेल्प करेगा जब हम लास्ट नोड को फ्री कर देंगे तो उससे पहले वाली जो नोड होगी, जो कि लास्ट नोड बन जाएगी, उसके पॉइंटर पार्ट में नल स्टोर करने के लिए। अब क्या होगा कि हम अगर इस कर पॉइंटर से ही ट्रैवर्स करते रहेंगे पूरी लिस्ट को, तो इस लास्ट में इस कर में क्या आएगा, लास्ट नोड का एड्रेस। और जैसे ही लास्ट नोड के एड्रेस में नॉट इक्वल टू नल होगा तो मतलब ये समझ जाएगा कि ये लास्ट नोड है, और नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब कि अगर पॉइंटर पार्ट में नल है तो मतलब कि उस आगे कोई नोड है नहीं और वो लास्ट नोड है, तो वो समझ जाएगा कि ये आखिरी नोड है और इसको हमें फ्री करना है, तो ये आके इसको फ्री कर देगा। पर अब हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस नोड का एड्रेस भी चाहिए और वो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साथ ही साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी चलाएंगे और उसमें क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल पहले कर में क्या था, फर्स्ट नोड का एड्रेस उसने फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो कि है उसका पॉइंटर पार्ट में चेक करा कि नल है नहीं है। अगर नल होता तो वो बाहर आगे उसी को फ्री कर देता क्योंकि वही लास्ट नोड थी। अगर नल नहीं है तो क्या करेगा, PREV में क्या स्टोर कर देगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, और कर में क्या स्टोर कर देगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर था, फर्स्ट नोड के ही पॉइंटर पार्ट में। तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अगर फर्स्ट नोड लास्ट नोड नहीं है तो क्या होगा, सेकंड नोड का, क्योंकि अब कर में सेकंड नोड का एड्रेस, तो सेकंड नोड का पॉइंटर पार्ट चेक होगा कि वो नल के बराबर है या नहीं है। तो वो भी अगर नल के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी वाइल लूप की। तो ये क्या करेगा, प्रीवियस में स्टोर कर देगा कर, और कर में भी क्या है, सेकंड नोड का एड्रेस, और इस वाले कर में क्या स्टोर कर देगा, थर्ड नोड का एड्रेस, जो कि है इसमें अवेलेबल हमारे पास सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में। तो सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट की वैल्यू को असाइन कर देगा वो कर में, और सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में क्या वैल्यू है, थर्ड नोड के एड्रेस की, और तो थर्ड नोड का एड्रेस कहाँ पर आ गया, कर में। अब दोबारा से चेक होगा कि कर के पॉइंटर पार्ट में नल है नहीं है। कर में भी क्या है, थर्ड नोड का एड्रेस, तो ये कह रहा है कि थर्ड नोड के पॉइंटर पार्ट में नल है नहीं है, बट लेकिन थर्ड नोड के पॉइंटर पार्ट में तो नल है, तो मतलब कि नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लूप हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा फाइल लूप, और कंट्रोल आ जाएगा इस फ्री वाली स्टेटमेंट पे। तो फ्री कर देगा जो एड्रेस इसमें पास किया, हमने इसमें क्या पास किया एड्रेस, कर में भी क्या है, थर्ड नोड का एड्रेस। तो ये क्या करेगा, थर्ड नोड को फ्री कर देगा और वो मेमोरी में नहीं है। तो हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा काम हो रहा है कि जो प्रीवियस नोड है, और प्रीवियस नोड का एड्रेस कहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, सेकंड नोड का, वो है हमारा इस वाले प्रीव्यू में, इस PREV में पॉइंटर में। तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर, सो जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि इसका पॉइंटर पार्ट होगा सेकंड नोड का, उसमें क्या स्टोर करा दिया, नल, और हमने एक लाइन प्रिंट करा दी नीचे, नोड डिलीटेड। तो हमारा काम पूरा हुआ और हमारी नोड डिलीट हो गई। तो अब हम समझते हैं कि हम नोड को डिलीट कैसे करेंगे बिगिनिंग में से। तो बिगिनिंग में से डिलीट करना बड़ा ही आसान है, इसका मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे समझा देता हूँ। हमने एक पॉइंटर बनाया r, ऐसे एक टेम्परेरी हमने पॉइंटर बना लिया जो कि हमको नोड को डिलीट करने में हेल्प करेगा। अब की बार हमें क्या करना है, नोड जो हमारी लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट नोड होगी, तो ये जो हमारी फर्स्ट नोड थी, जो कि ये नोड थी, अब क्या हमको इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम समझते हैं अपना प्रोग्राम, मतलब कि हमारी पूरी लिस्ट थी, ये स्टार्ट पॉइंटर था हमारा, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट कर रही थी, सेकंड नोड थर्ड नोड को पॉइंट कर रही थी, और थर्ड नोड में तो हमारा नल था। और वैसे भी हमने प्रीवियस अपने जो टास्क परफॉर्म करा था उसमें इस वाली नोड को तो हमने डिलीट कर ही दिया था। तो अब हमारी लास्ट नोड क्या है, ये वाली नोड, सेकेंड नोड। तो आइए अब हम समझते हैं। तो हमने इसमें क्या करा है, इस वाले फंक्शन में क्या करा है, इस वाले टास्क में क्या परफॉर्म करा है कि एक पॉइंटर बनाया हमने r, ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। इसको याद रखना है कि हमने एक पॉइंटर बनाया नोड टाइप का r। तो अब हमने क्या करा, चेक करा कि स्टार्ट पॉइंटर में नल है या नहीं है। अगर स्टार्ट पॉइंटर में नल है तो
तो मतलब कि लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। अगर स्टार्ट पॉइंटर ही किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो मतलब कि लिस्ट है एम्प्टी। तो अगर स्टार्ट पॉइंटर में होता है नल तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा लिस्ट एम्प्टी, मतलब कि लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है तो डिलीट क्या करेगा वो, और इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। बट लेकिन अगर स्टार्ट में नल नहीं है, स्टार्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर स्टार्ट में कुछ वैल्यू है तो वैल्यू क्या होगी, किसी नोड के एड्रेस की वैल्यू, और वो होगी फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमने आर पॉइंटर बनाया था इसमें स्टार्ट स्टोर कर दिया। स्टार्ट में अभी क्या है, फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू, और फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू कहाँ पर आ गई, आर पॉइंटर में। अब फर्स्ट नोड को 2 पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, स्टार्ट पॉइंटर तो पॉइंट कर ही रहा है, साथ ही साथ उसको अब आर पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा, स्टार्ट में क्या स्टोर करा दिया, स्टार्ट के जो नेक्स्ट पार्ट में रखा है। स्टार्ट का मतलब फर्स्ट नोड, क्योंकि स्टार्ट में क्या स्टोर है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट मतलब कि पॉइंटर पार्ट में क्या रखा है, सेकंड नोड का एड्रेस। और हमने सेकंड नोड का एड्रेस, इस पूरी लिस्ट का मतलब जो हाईलाइटेड है इसका क्या मतलब हुआ, सेकंड नोड का एड्रेस। तो सेकंड नोड का एड्रेस हमने कहाँ पर असाइन करा दिया, स्टार्ट पॉइंटर में असाइन करा दिया। तो अब क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट नोड थी उसको तो आर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और जो हमारी सेकंड नोड थी उसको स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि लिस्ट हमारी इस तरीके से बन गई कि स्टार्ट पॉइंटर है और वो दूसरी वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट नोड को उसने स्किप कर दिया। तो स्टार्ट पॉइंटर अब डायरेक्ट सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है और उसने फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करा। ठीक है, तो हमारी टास्क पूरा हो चुका है। हमको फर्स्ट नोड को लिस्ट में से हटाना था, मतलब कि स्टार्ट पॉइंटर को डायरेक्ट सेकंड नोड को, मतलब कि सेकंड नोड को डायरेक्ट स्टार्ट पॉइंटर से पॉइंट करवाना था, फर्स्ट नोड को रास्ते में से हटा देना था। तो अब हमारी फर्स्ट नोड रास्ते में से हट चुकी है, लिस्ट के रास्ते में से। और अब हमें क्या करना है कि उस नोड को फ्री करना है मेमोरी में से। तो हम फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट नोड का एड्रेस एज आ आर्ग्यूमेंट दे देंगे। तो फ्री फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट नोड को मेमोरी में से हटा देगा। तो इस तरीके से हमारा टास्क पूरा हुआ और हम लास्ट में लिख देंगे नोड डिलीटेड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी नोड स्टार्टिंग जो हमारी फर्स्ट नोड है वो डिलीट हो गई। तो अब हम समझते हैं कि नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि यूज़र, हमारे पास एक लिस्ट है, मान लो फर्स्ट लीड में जो हमारी लिस्ट है उसके फर्स्ट नोड का डेटा पार्ट है, उसमें वैल्यू है 13। तो हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से बनेगी 13, और सेकंड नोड में क्या है हमारा 14, और थर्ड लिस्ट के डेटा पार्ट में क्या स्टोर है 15, और फोर्थ नोड के डेटा पार्ट में क्या स्टोर है 16। तो हमारे पास 4 नोड है, फर्स्ट नोड के डेटा पार्ट में है 13, सेकंड के में 14, थर्ड के में 15 और फोर्थ के में 16। तो ये 4 नोड है और फर्स्ट नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंटर। तो हम क्या करना है कि यूज़र कोई भी हमको दे देगा कि जिस नोड में 15 स्टोर है उस नोड को डिलीट कर दो। और 15 किस में स्टोर है, थर्ड नोड में हमारा 15 है, मतलब कि हमको इस नोड को हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे, इसको हम प्रोग्राम में समझते हैं। एक पॉइंटर बनाएंगे और उसमें क्या स्टोर कर देंगे हम अपना फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो हमने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा फंक्शन लिखा हुआ है डिलीट नोड बाय वैल्यू। यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा किसी भी नोड की और हमको उसी नोड को डिलीट करना है। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर करा 15, तो यूज़र कह रहा है कि जिस नोड में 15 स्टोर है उस नोड को डिलीट कर दो। तो हमें उस नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे कर, उसमें क्या करा हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया, बनाया एक वैल्यू नाम का, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका कि टाइप है इंटीजर। तो हमने यूज़र से पूछा कि आपको कौन सी नोड डिलीट करनी है, मतलब कि वो वैल्यू एंटर करो जिस वैल्यू की नोड आपको डिलीट करनी है। तो यूज़र ने एंटर करा, तो यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा उसको हम वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो हम कंपेयर कर पाएंगे, तो हम इस वैल्यू से इस, मतलब कि जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा अब हमारा वैल्यू वेरिएबल में आ चुका है। तो हम अपने नोड के डेटा पार्ट्स को इस वैल्यू वेरिएबल से कंपेयर करेंगे और जिससे भी मैच खा जाएगा उसको
डिलीट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं कि हमारी सारी नोड्स में अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या पता दो नोड्स में एक ही वैल्यू हो, तो कौन सी वैल्यू को डिलीट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो फर्स्ट नोड होगी उसको वैल्यू करेगा, सॉरी उसको डिलीट करेगा। तो इसको हम समझते हैं हमने कैसे कराई है। तो यूज़र ने जो वैल्यू एंटर करी वो हमारी वैल्यू वेरिएबल में आ चुकी है। हमने कर पॉइंटर बनाया हुआ है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस इस कर पॉइंटर में स्टोर है, और फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल था, स्टार्ट पॉइंटर में। तो हमने कर पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट लिख दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो वैल्यू हमारी स्टार्ट पॉइंटर में थी वो कर पॉइंटर में आ गई, और स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू थी, फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू। तो कर में भी क्या आ गया, फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू। तो हमने क्या करा, वाइल लूप चलाया और उसमें कंडीशन क्या दी, अगर कर के डेटा पार्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू है वैल्यू जो कि यूज़र ने एंटर करी है। ठीक है, हम इसको इस वेरिएबल का नाम चेंज करके कर सकते हैं यूज़र वैल्यू। तो हमने क्या करा, यूज़र ने जो वैल्यू एंटर करी वो यूज़र वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या कंडीशन दी, अगर फर्स्ट नोड के डेटा पार्ट में जो वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू है उस वैल्यू के जो कि यूज़र ने एंटर करी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर करा 15 और फर्स्ट नोड के डेटा पार्ट में क्या स्टोर है 13, तो ये 13 नॉट इक्वल टू 15 कंडीशन हो गई ट्रू। तो ये तीन जो स्टेटमेंट लिखी हैं वाइल लूप की एग्जीक्यूट होंगी। और ये स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि हमने दो पॉइंटर और बनाए थे, एक प्रीवियस पॉइंटर बनाया था, एक नेक्स्ट नोड पॉइंटर बनाया था। तो प्रीवियस में क्या आ गया, CUR, मतलब CUR में भी क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में आ चुका है हमारा, इस प्रीवियस में। ठीक है, और कर में क्या स्टोर आ गया, कर के नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है, कर मतलब कि कर का मतलब फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या वैल्यू है, सेकंड नोड के एड्रेस की। तो सेकंड नोड का एड्रेस किस में आ चुका है, इस कर में। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। और आखिरी जो स्टेटमेंट लिखी है ये कह रही है कि नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू कर एरो नेक्स्ट, मतलब कि कर एरो नेक्स्ट का मतलब क्या आएगी, अब कर में क्या आ चुका था, सेकंड नोड का एड्रेस। तो सेकंड नोड के जो डेटा पॉइंटर पार्ट में क्या स्टोर था, थर्ड नोड का एड्रेस। तो थर्ड नोड का एड्रेस किस में आ चुका है, नेक्स्ट नोड में। तो अब यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। प्रीवियस में क्या आ गया, फर्स्ट नोड का एड्रेस, कर में क्या आ गया, सेकंड नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट नोड में क्या आ गया, थर्ड नोड का एड्रेस। तो ये तीन टास्क हमारे परफॉर्म हुए इस वाइल लूप के अंदर। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी। तो कर में अब क्या आ चुका है, सेकंड नोड का एड्रेस। तो क्या करेगा कि सेकंड नोड का डेटा पार्ट चेक करेगा। अगर सेकंड नोड के डेटा पार्ट में वो वैल्यू है जो कि वो वैल्यू नहीं है जो कि यूज़र ने एंटर करी थी, तो फॉर एग्जांपल सेकंड नोड के डेटा पार्ट में है 14, तो 14 नॉट इक्वल टू 15, यूज़र ने एंटर करा था 15, तो कंडीशन हो गई ट्रू। और दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो प्रीवियस में क्या आ जाएगा, कर में क्या है, सेकंड नोड का एड्रेस, तो प्रीवियस में क्या आ गया, सेकंड नोड का एड्रेस। इसी तरीके से कर में क्या आ जाएगा, थर्ड नोड का एड्रेस, क्योंकि कर नेक्स्ट का मतलब कि सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट, तो सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में है थर्ड नोड का एड्रेस। तो थर्ड नोड का एड्रेस किस में स्टोर हो चुका है, हमारा कर में। और नेक्स्ट नोड में क्या आ चुका है, हमारा फोर्थ नोड का एड्रेस, मतलब कि कर में क्या आ चुका था हमारा थर्ड नोड का एड्रेस। तो थर्ड नोड के पॉइंटर पार्ट, इसका मतलब है जो कि हाईलाइटेड है, थर्ड नोड का पॉइंटर पार्ट में क्या है, फोर्थ नोड का एड्रेस, और वो किस में आ चुका है, नेक्स्ट नोड में। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, कर का डेटा पार्ट चेक होगा। कर में क्या है अभी, थर्ड नोड का एड्रेस, और थर्ड नोड के डेटा पार्ट में क्या है 15, तो 15 नॉट इक्वल टू 15, ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये तीन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, डायरेक्ट ये फ्री वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि लूप टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये क्या करेगा, कर एड्रेस पे जो नोड थी उसको डिलीट कर देगा। और कर में अभी क्या स्टोर था, थर्ड नोड के एड्रेस की वैल्यू, तो मतलब कि अब थर्ड नोड डिलीट हो चुकी है।
लेकिन अब क्या हुआ कि बीच में से लिंक टूट चुका है ना, जो सेकंड नोड थी वो थर्ड नोड को पॉइंट कर रही थी और थर्ड नोड का पॉइंटर पार्ट था वो फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा था। अब हमें क्या करना है कि डायरेक्ट सेकंड नोड का जो पॉइंटर पार्ट है उसको पॉइंट कराना है कहाँ पे, फोर्थ नोड पे। मतलब कि हमको सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में फोर्थ नोड का एड्रेस स्टोर करा देना है, तो ये हमारा लिंक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली स्टेटमेंट पे हमने यही करा। प्रीवियस नेक्स्ट का मतलब है कि सेकंड नोड का पॉइंटर पार्ट, प्रीवियस में भी क्या स्टोर था, सेकंड नोड का एड्रेस, तो सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में क्या स्टोर करा दिया, नेक्स्ट नोड, और नेक्स्ट नोड में क्या चुका था हमारा, फोर्थ नोड का एड्रेस। तो इस तरीके से हमारा सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में फोर्थ नोड का एड्रेस आ जाएगा और बीच में से थर्ड जो नोड होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कोई भी नोड डिलीट कर सकते हैं इन बिटवीन द लिस्ट। तो ये हमारे सारे टास्क परफॉर्म हुए और हमारा ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है सिंगली लिंक्ड लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने का। इस पूरी ये हमने 2 वीडियो की सीरीज़ में क्या क्या सीखा, नोड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, बिगनिंग में, एंड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में से डिलीट कैसे कर सकते हैं, एंड में से कैसे डिलीट कर सकते हैं, और कहीं बीच में से कैसे डिलीट कर सकते हैं, और हम लिस्ट को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने कमांड लिखा है gcc.c .exe, तो हमने एक कंपाइल करा, हमारा एक कोड कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमको ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कुछ चॉइसेस एंटर करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कोई नोड इंसर्ट करता हूँ, कह रहा है एंटर डेटा, मैंने कहा 32, दोबारा से इंसर्ट करता हूँ स्टार्टिंग में ही, तो अब क्या कुछ अलग वैल्यू देता हूँ 43, और क्या करता हूँ अब एंड में इंसर्ट करता हूँ, वैल्यू देता हूँ उनको 65। एक बार डिस्प्ले करके देखता हूँ, 6 एंटर करा, डिस्प्ले करा, तो पहले हमने 32 एंटर करा तो हमारी एक नोड ऐड हो गई। फिर हमने क्या करा, एक दोबारा से बिगिनिंग में नोड ऐड करी जिसमें कि हमने वैल्यू दी थी 43, तो हमारी बिगिनिंग में ऐड हो चुकी थी। फिर मैंने एंड लिस्ट के एंड में एक नोड ऐड करी थी जिसमें मैंने वैल्यू दी थी 65, तो हमारी नोड अभी इतनी है। अब क्या करते हैं, एक नोड और डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्टार्टिंग में, वैल्यू देते हैं 54। एक नोड दोबारा से एंड में ऐड करते हैं, वैल्यू देते हैं 78, और एक बार हम लिस्ट को डिस्प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 54 आ गया और एंड में 78 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक नोड डिलीट करते हैं एट द बिगिनिंग। तो अगर हम 3 एंटर करके एंटर मारेंगे तो क्या करेगा, जो हमारी फर्स्ट नोड होगी उसको डिलीट कर देगा। लिखा है नोड डिलीटेड। अब हम क्या करते हैं, एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं लिस्ट को, हमारी फर्स्ट नोड डिलीट हो चुकी है जिसकी वैल्यू थी 54। अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं 4 और एंटर मारते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारी जो लास्ट नोड होगी जिसकी वैल्यू है 78 वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आ गया हमारे पास नोड डिलीटेड। अब हम दोबारा से डिस्प्ले करके देखते हैं अपनी लिस्ट को, तो जो हमारी लास्ट में एक नोड थी 78 वाली वो डिलीट हो चुकी है, और नोड में सिर्फ क्या बचा हुआ है 43, 32, 65। ये 43 फर्स्ट नोड है, 32 सेकंड नोड है, 65 लास्ट नोड है। हम क्या करते हैं, 65 को भी डिलीट करते हैं, तो उसके लिए हम एंटर करेंगे 4 और एंटर मार देंगे, डिस्प्ले करेंगे लिस्ट को, तो ये आखिरी नोड हमारी डिलीट हो गई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं COC प्रोग्राम्स पर तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।